आप गौर से देखना कि 2008 बड़ा मैजिकल सा ईयर था। 2008 के आसपास आईफोन आया, 2008 के आसपास डार्क वेब बिल्ड होना शुरू हो गया, 2008 में बिटकॉइन आया, 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस, व्हाट्सएप आया, 2008 में 26/11 का अटैक भी हुआ। ये सारी चीज़ें इंडिपेंडेंट नहीं है, आप देखिए सारी चीज़ें लिंक्ड हैं। डार्क वेब किसने बनाया? जैसे सारी अच्छी चीज़ें यूएस ने बनाई हैं, ये भी उसी का ही प्रोडक्ट है। और ये 91 में बना दिया, टॉर प्रोजेक्ट था। ये बनाया था उन्होंने अपने आर्मी के जो लोग हैं दूसरे देशों में हैं वो कम्युनिकेट कर सकें विदाउट लोकल सर्विलेंस। तो एक एंड टू एंड ऐसा इनक्रिप्टेड प्रोटोकॉल लेके आया, टॉर प्रोटोकॉल जिसको बोलते हैं, द अनियन राउटर, जो पीयर टू पीयर इनक्रिप्शन के संग आगे बढ़ता है। सो इट इज़ नॉट टीसीपी आईपी काइंड ऑफ कि पहले कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा फिर कम्युनिकेशन होगा। इट्स पीयर टू पीयर बट एवरी लेयर इट इज इनक्रिप्टेड, फिर डिफरेंट इनक्रिप्शन, इट्स वेरी सिक्योर। फिर वो ओपन सोर्स हो गया और उस पर डार्क वेब बिल्ड हो गया, हुआ या किया गया। डार्क वेब जैसी कोई चीज़ एनोनिमस हो जाती है, लोग उस पर इलीगल चीज़ें करना शुरू कर देते हैं। तो उसमें आर्म्स बिकने लगी, ड्रग्स बिकने लगी, हैकर्स सर्विसेज आने लगी, कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर होने लगे और सारी चीज़ें होने लगी। पर इसके लिए चाहिए पैसा, कि पैसे कैसे लोगे? तो एक करेंसी चाहिए जो एनोनिमस हो, तो बिटकॉइन लाया गया 2008 में। अब बिटकॉइन किसने बनाया? सतोशी नाकामोटो ने। सतोशी नाकामोटो कौन है? तो किसी को नहीं पता। तो भाई एक व्यक्ति ने इतनी अच्छी चीज़ बनाई, तो वो छुप के क्यों बैठा है? आ जाए सामने। डर किससे? क्योंकि सतोशी नाकामोटो नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं इस दुनिया में। ये तो कुछ लोगों का गेम प्लान है। और ये कौन बनाता है? ये जापान से आता है। तो एक चीज़ यूएस से आ रही है डार्क वेब, एक चीज़ जापान से आ रही है, और बिना इसके ये सर्वाइव नहीं कर सकता और बिना इसके ये सर्वाइव नहीं कर सकता। क्योंकि बिटकॉइन डार्क वेब पर चूंकि यूज़ होना शुरू हुआ, उसी वजह से उसकी वैल्यू बढ़ गई है। और उसके बाद सो दे बोथ आर कॉम्प्लीमेंटिंग।